क्वेश्चन नंबर 1, वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45, 105, 165 से ठीक ठीक भाग लग जाए। तो यहाँ पे 45, 105 और 165 का लघुत्तम निकालेंगे, क्योंकि लघुत्तम ही वह सबसे छोटी संख्या होगा जिसमें 45, 105 और 165 से ठीक ठीक भाग लग जाएगा। तो क्या निकालेंगे? तीनों का लघुत्तम। 3 से कट रहा है, देखिए 15 तिया 45, 35 तिया 105, ये भी कट रहा है। 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो अब यहाँ पे 5 से लगेगा, 5 तिया 15, 5 सते 35, 11 पचे 55। अब कोई नहीं लगेगा क्योंकि 3, 7, 11 किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो कोई कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए तभी लगाना है। तो यहाँ पे देखिए कोई भी 2 संख्या नहीं लग रहा है किसी भी संख्या से, तो इसका लघुत्तम हो जाएगा। तो लिखेंगे लघुत्तम बराबर 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7 गुना 11। तो इसको गुना करने पे कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 15 तिया 45 और इधर हो गया 11 गुना 7 77, यानी 77 गुना 45 3465। तो 3465 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें कि 45, 105 और 165 से भाग देने पर ठीक ठीक भाग लग जाएगा, यानी पूरा पूरी कट जाएगा ये तीनों संख्या से। तो 45, 105 और 165 से जब 3465 को भाग देंगे तो पूरा पूरी तीनों से कट जाएगा। तो यह सबसे छोटी संख्या है जिससे कि तीनों से भाग देने पे पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी संख्या बराबर 3465। इसका उत्तर क्या होगा? 3465। तो बस तीनों का लघुत्तम निकाल देना है। प्रश्न 2, 800 और 900 के बीच की एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो क्या कह रहा है? 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 12, 16 और 18 से, तो 12, 16 और 18 का लघुत्तम निकालेंगे पहले, उसके बाद ही पता चलेगा कि वह संख्या क्या होगा। तो देखिए 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 नमा 18। फिर यहाँ पे 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से 9 नहीं कटेगा तो 9 को 9 ही रहने देंगे। अब देखिए 3 से लग रहा है, 3 गुना 1 3, 3 तियाई 9, 4 नहीं कटेगा तो 4 को 4 ही रहने देंगे। अब नहीं कटेगा, अब नहीं लगेगा, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, तो अब नहीं 2 संख्या कोई लग रहा है, तो इसका लघुत्तम 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 चौके हो जाएगा, 6 चौके 24, 4 तिया 12, 2 14। तो आ गया यहाँ पे 144 लघुत्तम। तो 12, 16 और 18 का लघुत्तम क्या होगा? 144। अब देखिए कह रहा है कि 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालना है जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 12, 16, 18 का लघुत्तम निकाल दिए हैं 144। अब 144 का गुणज निकालेंगे, ऐसा गुणज निकालेंगे जो कि 800 और 900 के बीच होगा। तो इसके लिए देखिए रफ पेज में क्या करेंगे, 144 का पहाड़ा लिखेंगे, ठीक है। 144 का अपने मन से गुना करेंगे 3, 4, 5 कुछ से, तो 5 से गुना करके देख लेते हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 2 7, कितना आ गया? 720। लेकिन हमको 800 और 900 के बीच लाना है, तो 144 को
अब 6 से गुना कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 6 2 8, 864। देखिए तो 144 को जब 6 से गुना किए तो 864 आ गया। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 6 2 8, तो 864 800 और 900 के बीच में है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 144 गुना 6 बराबर 864। तो देखिए 864 800 और 900 के बीच की संख्या है। 864 का 800 और 900 के बीच वाली संख्या है, यानी 800 और 900 के बीच में होता है 864। तो 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालना था जिसमें 12, 16 और 18 से भाग यानी पूरा पूरी भाग लग जाए। तो पहले लघुत्तम निकालनी है 12, 16 और 18 का, जो कि आ गया 144। अब 144 का पहाड़ा पढ़ने पे 144 को 6 से गुना करने पे कितना आ रहा है 864, जो कि 800 और 900 के बीच वाली संख्या है। यानी 12, 16 और 18 से 864 को भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि लघुत्तम का गुणज है। देखिए लघुत्तम 144 है तीनों का, उसका गुणज है 864। ठीक है, तो बस लघुत्तम का गुणज निकालना है, यानी 144 का पहाड़ा पढ़ना है कब तक, जब तक कि 800 और 900 के बीच नहीं आ जाए। तो 144 को जब 6 से गुना करेंगे यानी 144 छक हो जाएगा 864। इसका उत्तर प्रश्न 3, वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें यदि 6, 15 और 18 से भाग दें तो प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे। तो वह सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें यदि 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष रहे। तो इसके लिए पहले 6, 15 और 18 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 15 नहीं लगेगा 2 से, तो 15 को 15 ही लिख देंगे, 2 9 18। अब 3 से लग रहा है, 3 गुना 1 3, 3 5 15, 3 तिहाई 9। तो लघुत्तम कितना आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3। देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, तो 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90। तो 6, 15 और 18 का लघुत्तम आ गया 90। लेकिन कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या निकालना है जिससे में यदि 6, 15 और 18 से भाग दें। तो देखिए सबसे छोटी संख्या निकल गया है 90, जिसमें 6, 15 और 18 से भाग देने पे पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 5 शेष रहे, क्या हो 5 शेष रहे। तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर 90 में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 शेष रहने के लिए कह रहा है। 90 तो पूरा पूरी कट जाएगा। लघुत्तम जो होता है वह सबसे छोटी संख्या होता है जिससे कि वह यानी 6, 15 और 18 से भाग देने पे क्या हो जाएगा 90 पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन 5 शेष रहने के लिए कह रहा है, इसलिए 5 जोड़ देंगे। तो 90 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 95। अब 95 को अगर 6, 15 और 18 से भाग देंगे बारी बारी से तो 5 शेष रहेगा, क्योंकि 90 तो कट जा रहा है, लेकिन 95 में 5 शेष रह जाएगा, 90 कट जाएगा और 5 क्या रह जाएगा शेष। तो बस 5 जोड़ देंगे, लघुत्तम निकाल करके क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें यदि 6, 15 और 18 से भाग देने पर शेष 5 बचेगा वह संख्या है 95। तो लघुत्तम निकालेंगे तीनों का और बस उसमें 5 जोड़ देंगे। प्रश्न 4, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 20 और 30 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो प्रश्न 4 में भी क्या कह रहा है कि 12, 15, 20 और 30 एक ऐसी संख्या निकालना है, छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 12, 15, 20 और 30 से भाग देने पर
7 शेष बचे, तो पहले लघुत्तम निकालेंगे, उसके बाद लघुत्तम में 7 जोड़ देंगे। 2 से कट रहा है, 2 छक 12, 10 दूना 20, 15 दूना 30। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 15 नहीं कटेगा 2 से। अब 3 से लगाएंगे, 3 गुना 1 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 5 से लग जाएगा, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5। तो कितना आ गया लघुत्तम? तो लिखेंगे लघुत्तम यानी लसा बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये 5 है। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60। लघुत्तम आ गया 60। तो क्या निकालना है यहाँ पे? तो देखिए 60 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 15 और 20 और 30 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है 7 शेष बचना चाहिए। तो 7 शेष बचने के लिए तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो लिखेंगे अतः छोटी संख्या बराबर 60 में 7 जोड़ देंगे, क्योंकि 7 शेष बचने के लिए कह रहा है। तो 67 में अगर 12, 15 और 20 और 30 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, क्योंकि 60 तो पूरा पूरी कट जा रहा है, तो 7 शेष बचना चाहिए, इसलिए 7 जोड़ देंगे 60 में। यानी लघुत्तम निकाल करके 7 जोड़ देंगे लघुत्तम में, क्योंकि 7 शेष बचना चाहिए। तो 60 में 7 जोड़ेंगे तो 67। इसका उत्तर आएगा 67।